ये हमारे पास पेशेंट आए हैं जिनको 4 महीने पहले 4 महीने पहले 3 महीने पहले इमीडिएटली इनको ऐसा लगा सुबह सो के उठे या जब भी इनके लिंग में श्रिंकेज है। तो वो कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो, लेकिन इन्होंने उसको अपने दिमाग में ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगे, परेशान हो गए। तो वो एक तरह से इनको ऐसा लगा कि अब इनको महसूस भी होने लगा और हो भी गया होगा कि इरेक्शन में कमी होगी। तो ये साइकोलॉजिकल ईडी ऐसे शुरू होती है विद एज, हालांकि बहुत ज़्यादा एज भी बढ़ती है तो साथ साथ ब्लड सप्लाई तो कम होने ही लगती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। अब आप उसको ज़्यादा टेंशन करेंगे वो करेंगे तो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन निकलता है और ये मैंने कई बार बताया, तो आपकी इरेक्शन कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ पे ये एक डॉक्टर के पास गए, नाम सुन के, वहाँ पर इनको 1.5 लाख रुपए की दवाई दी गई एक साथ, एक ही बार में। दवाई थी, कुछ तेल था और एक छोटा सा कोई ट्रीटमेंट थी जो कि कोई ऐसा टी शर्ट वगैरह नहीं, ऐसे ही कोई ट्रीटमेंट कोई मशीन लगा के कर दी और 2 महीने की दवाई दी गई। ये बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि 2 महीने की दवाई दी गई। जब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में या पीएमई में कोई दवाई दी जाएगी तो आप सब जानते हो टेडलाफिल होगी या वायग्रा होगी। आमतौर पर टेडलाफिल दी जाती है जो 400-500 रुपये का पत्ता आता है। उसके साथ टाइमिंग के लिए सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, पैरोक्सिटिन होती है आमतौर पे, वो भी इतना ही 400-500 का पत्ता आता है, तो 800-900 रुपये हो गए। साथ साथ इसके साथ लोग विटामिन देते हैं, मल्टीविटामिन दे दिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे दिए, उसके भी 800 रुपये आप जोड़ लो तो 1600 रुपये। और कोई भी तरह का तेल होगा, वैसे तो हम कहते हैं कि इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं कि ऑयल में क्या मिला हुआ है, मसाज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन चलो आप 500 रुपये का ऑयल भी लगा लो। तो 2000 से ऊपर की कहीं पर भी आपको कोई दवाई डिस्पेंस करता है तो इसका मतलब वो गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब 1.5 लाख की ये इसलिए सोच लेते हैं मरीज़ कि उनको लगता है कि पता नहीं क्या हमें गंभीर बीमारी होगी और इसमें कितने गंभीर, इनके पास कोई स्पेशल मेडिसिन है। पूरी दुनिया में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए वायग्रा, टेडलाफिल, एवेनाफिल, यही 3 यानी सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल, एवेनाफिल, यही 3 मेडिसिन है। उसके अलावा पूरी दुनिया में किसी भी साइंस में कोई मेडिसिन नहीं है। थोड़ी बहुत हर्ब्स काम करती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करती। वो बेसिकली उसको कहते हैं एफ्रोडिसिक होती है, मतलब उससे थोड़ा आपको सेक्स करने का मन ज़रूर कर सकता है लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अब इन्होंने उन जो मेडिसिन दी गई उसमें टेडलाफिल भी थी, इन्होंने टेडलाफिल नहीं ली और सारी मेडिसिन ले ली सोच के भी। आजकल बहुत अवेयरनेस हो गया लोगों को कि टेडलाफिल ऐसे नहीं लेनी चाहिए, वो थोड़ा टेम्परेरी काम करती है। तो 1.5 लाख की मेडिसिन का कोई असर आया ही नहीं, कोई असर नहीं आया। अगर उसके साथ ये टेडलाफिल ले लेते तो इनको असर आ जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती कि ये ईडी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता क्योंकि आप बिना बात में टेडलाफिल लेते रहोगे, वो भी हाई डोज पे, तो आपको नुकसान करेगी। तो अच्छी बात है इन्होंने चलो पैसे तो बर्बाद हुए लेकिन कम से कम टेडलाफिल नहीं ली। और ये जो दुनिया भर की हर्ब्स दी है, तेल वेल दिया है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की आप ट्रीटमेंट ना लें। जब भी दवाई दी जाती है, दुनिया की कोई भी दवाई आपको दुकान पे मिल जाती है। डॉक्टर अगर देते हैं अपने क्लिनिक से तो भी आप देखें कि उस पे वो किसी कंपनी की ही होगी तो उस पे भी प्राइस लिखा होता है। तो ये बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस तरह की पुड़ियों में डाली हुई दवाई या अपने नाम से दवाई, ये सब बिल्कुल बकवास की बातें हैं। इसका साइंटिफिक वे में इलाज कराएं और अपने आप को ठीक करें। थैंक यू।